स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड डेसिमल कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू है या चाहे वो यूजर का डेटा है जो मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में मिला है और मैं चाहता हूं उसको नंबर में कन्वर्ट करना या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। ठीक है, मुझे एक चीज मिली है स्ट्रिंग में, मैं उसको चाहता हूं नंबर में कन्वर्ट कर दूं। अब मुझे एक बार चीज मिली है नंबर में, मैं चाहता हूं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं। मतलब कि मैं एक को इधर इस तरफ कर सकता हूं और उस तरफ से इस तरफ भी कर सकता हूं। ठीक है, अब बाजू बात हमारे पास कंडीशन ये होती है चैप्टर 28। अब मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे पास अगर यूजर का डेटा स्ट्रिंग में है तो मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर दूं। सही है ना भाई। अब मुझे अगर यूजर ने डेटा, मैंने यूजर से एज पूछी यूजर की कि भाई हाउ ओल्ड आर यू, यूजर ने बोला 21 ईयर्स ओल्ड, यूजर ने बोला 25, 29, 30। इट डिपेंड्स ऑन यूजर कि मतलब उसकी कितनी एज है उसने बता दी मुझे। अब जब मैं प्रॉम्प्ट लेता हूं यूजर से उसकी एज के लिए तो मुझे हमेशा क्या मिलता है, प्रॉम्प्ट मुझे पता है कि मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सही है भाई। अब जब मैं यूजर की एज ले रहा हूं, वो 21 ईयर मुझे दे रहा है और मैं जब उसकी डेटा टाइप चेक करता हूं मेरे पास आउटपुट आता है तो वो स्ट्रिंग में आता है। समझ आ रही है मेरी बात। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा यूजर की जो डेटा टाइप मेरे पास आ रही है उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, कि अगर मुझे यूजर अपनी एज बताता है तो मुझे स्ट्रिंग में शो ना हो बल्कि नंबर में मिले, ताकि अगर मैं यूजर की एज में कल को कंडीशन आती है कि यूजर की एज में 10 प्लस कर दो, अगर मैं 10 प्लस भी करूं तब भी मेरे पास आउटपुट जो आए वो मेरा आउटपुट आए ना कि कॉन्कैट होके आए। समझ आ रही है। हमने स्ट्रिंग में एक चीज देखी थी कि आपस में जब दो स्ट्रिंग में मर्ज करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, कॉन्केटेनेशन। आपस में दो स्ट्रिंग ज्वाइंट हो जाती हैं। ठीक है, यहां पे मुझे स्ट्रिंग को ज्वाइंट नहीं करना, आपस में दो नंबर को मिलाना है कि वो दो नंबर जो है मेरे पास प्लस होके सम होके मुझे उसका आंसर मिल जाए। गॉट इट। इतना ओवरव्यू काफी है कि स्ट्रिंग से नंबर में डेटा मुझे कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गई सब कोई बात। चलते हैं कोड पे। अब मैं यहाँ कोड पे आता हूं और सबसे पहले देखता हूं तो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है जिससे मैं यूजर से उसकी एज पूछ रहा हूं कि भाई प्रॉम्प्ट इंटर योर एज। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 21 और मुझे पता है कंसोल में मुझे 21 मेरी एज मिल जाएगी। देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 21 मिल गई। अब अगर मैं यहाँ जाके एक कंसोल करवा लूँ और मैं देख लूँ टाइप ऑफ एज तो मुझे यहाँ पे मेरी एज की टाइप भी मिल जानी है। मैं अगेन जाता हूँ यहाँ पे 21 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ तो अब आपके सामने एक चीज आई है। क्या आई है भाई? स्ट्रिंग। हालांकि यूजर ने क्या डाला है, यूजर ने क्या डाला है, नंबर। यूजर ने अपनी एज नंबर में डाली है। डेटा टाइप क्या मिल रही है, किसकी बदौलत मिल रही है, ये जो मेरे पास प्रॉम्प्ट इनपुट था उसने मुझे क्या रिटर्न किया, हमेशा स्ट्रिंग। अब मेरे पास एक हल ये है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैंने इसको मैं क्लोज करता हूं और प्रॉब्लम फेस मेरे पास जो आती है कि मेरे पास एक वही यूजर की एज आई और मैं चाह रहा हूं यूजर की एज में 5 प्लस करवा दूं। ठीक है, और मैं चेक करता हूं मेरे पास क्या आंसर आता है। मैं यहां पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं अगेन से और मैं इस बार लिखता हूं 25। आपकी प्रिडिक्शन के हिसाब से आप ये बोलेंगे सर 25 में अगर मैं 5 प्लस करूंगा तो मेरे पास 30 आंसर आना चाहिए। ऐसा ही है, किस किस को लगता है भाई यहाँ पे 30 आना चाहिए? ठीक है, आपको नहीं लगता? खड़े तो कैसे हैं सर आप? गर्दन में दर्द है, कमर में तो दर्द नहीं है ना। चलें ठीक है। अगर आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से भी देखा जाए 25 में प्लस 5 करना तो 30 आता है, सबको ये पता है। ऐसा ही है भाई। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूं तो मुझे कुछ और आउटपुट मिलता है। किस तरह से आउटपुट मिलता है, पीछे क्या हुआ, ये पीछे कुछ समथिंग इस तरह नहीं हुआ कि आपस में दो नंबर ऐड हुए। दो नंबर ऐड होते तो मुझे हमेशा 30 ही मिलता, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे ये हुआ कि यूजर की एज मेरे पास स्ट्रिंग में आई प्लस मैंने नंबर करवा दिया। अब जब स्ट्रिंग और नंबर आपस में प्लस हुए तो ये सम नहीं हुआ बल्कि ये हो गया कॉन्केटिनेशन। समझ आई? 25 में स्ट्रिंग के साथ उसने एक और चीज को मर्ज कर दिया। क्लियर हुई बात? समझ आई भाई? तो ये हुआ हमारे पास बैकएंड पे वाला सीन। अब मैं इसको ये बोलता हूं, अगर इसकी यहाँ पे टाइप आपको दिखाऊं वापस से, एज की टाइप ऑफ एज, अगर यहाँ पे भी अगर मैं आपको एज दिखा दूंगा इसकी, जैसे इस बार 30
और ओके करता हूं। देख लिया 305 जो हुआ स्ट्रिंग की वजह से हुआ, नंबर की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमारा डेटा हमारे पास स्ट्रिंग में है। सबको समझ आ गई भाई ये बात? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है भाई, अब आगे चलता हूं। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि यार अगर मेरे पास यूजर एज डाल रहा है तो मेरे पास एक्यूरेट डेटा है ना यार, ये तो मेरे पास सही डेटा नहीं है। मैंने इसको किया क्लोज और मैं यहां पे नीचे चलता हूं। अब मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, लेट एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर एज। और बुक पे भी अगर आपको ले चलूं, बुक पे भी साथ साथ हम देखते हैं, तो हमारे पास दो ऐसी चीज हैं, नजर आई ये चीज? क्या है बेटा? क्या है? पार्सेंट। क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग में कोई वैल्यू होगी तो ये आपकी स्ट्रिंग के वैल्यू को इंटीजर या होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। क्या बोला बेटा मैंने? पार्सेंट क्या करेगा? कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आपके पास होगी और आप चाहते हैं कि उसको मैं इंटीजर या होल नंबर में कन्वर्ट कर दूं, तो ये पार्सेंट आपकी उस वैल्यू को इंटीजर या होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है बेटा ये बात? ठीक है, अब हम यूज करते हैं पार्सेंट का। मैंने इसको बोला कि भाई पार्सेंट किसको करवाना है? पार्सेंट किसको करवाना बेटा? एज को। मेरे पास ये एज आ गई, कौन सी एज? जिसमें मेरे पास प्रॉम्प्ट है, मैं जिससे यूजर से एज मालूम कर रहा हूं। क्लियर है अब तक सबको? फिर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है कन्वर्टेड एज, और उसके अंदर मैंने पार्स एंड का यूज किया, और उसके आगे मैंने पैरेंथेसिस का यूज किया। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वो वाली एज पास कर दी। क्लियर है बेटा? फिर मैंने इसको बोला कंसोल डॉट लॉग करवाओ किसको? अभी मैंने एज को लॉगिन नहीं, मैंने एज को नहीं करवाया। क्लियर हो रही है बात? मैंने किसको करवाया है? क्यों? क्योंकि मेरे पास ये एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हो गया है जिसके अंदर एज मुझे वैसे ही मिल रही है। फिर मैंने एक और काम ये किया, टाइप ऑफ किसकी चेक की? क्या मैं यहाँ पे टाइप ऑफ इसकी चेक करूंगा? क्यों नहीं करूंगा भाई? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे पास कन्वर्टेड एज में मेरी एज आ तो रही है, उसको मैंने ले लिया है। अब मैं एज को कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक न्यू वेरिएबल बन चुका है जो कन्वर्टेड एज के नेम से है। मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ इसकी देख ली। जब मैं टाइप ऑफ अगर यहाँ पे जाके इसके ऊपर करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑफ देखना चाहूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? स्ट्रिंग। ऐसा ही है। अभी मैं इसको करता हूं क्लोज, और अब मैं चेक करता हूं क्या मेरे पास मेरी डेटा टाइप चेंज हुई है पार्सेंट से या नहीं। समझ आ गई ये बात सबको? इसमें इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? अनस कोई कंफ्यूजन है? राफे, हमाद, सुफियान, आपको कोई कंफ्यूजन है बेटा? थोड़ा बहुत क्या कंफ्यूजन है पूछे? पार्सेंट का। पार्सेंट है हमारे पास एक तरीके से मेथड समझ लें आप, या इसको फंक्शन बोल लें, या आप इसको जावास्क्रिप्ट की कोई चीज बोल लें जो आपको क्या करती है। आपके पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है आपके पास? अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूं हसन, अब मुझे पता है मेरे पास ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को, और मैं यहाँ पे एज भी अगर दे दूं, आपने कभी देखी किसी की एज नंबर में है लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रही हो? कभी आपने देखा ऐसा? नहीं देखा। आपने हमेशा ही देखा है जब भी आप एज देखते हैं तो आपके पास सिंपल नंबर की फॉर्म में आ रही होती है एज। अगर वो आपको क्लास बताया कौन सी क्लास में, भाई 7th में हूं, नंबर हमेशा आपको स्ट्रिंग में नहीं आता, सिंपल नंबर आ जाता है। तो अब मैंने बोला कि यार मेरे पास नंबर आ रहे थे स्ट्रिंग में, अब मुझे नंबर को ही कन्वर्ट करना था नंबर में, कि भाई अगर मेरे पास स्ट्रिंग में वो चीज आ रही तो मैं नंबर में कन्वर्ट कर दूं। तो इसलिए मैंने यूज किया पार्सेंट का। पार्सेंट मेरे पास एक मेथड होता है जो मेरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है नंबर में। क्लियर है? अब मैं यहां पे जाता हूं, चेक करता हूं, रिफ्रेश कर देता हूं। अब मैं अपनी एज डालता हूं 35। जैसे ही मैंने एंटर किया 35, तो मेरे पास, अब आप वो चेक भी कर रहे होंगे, आपको यहां पे इसके कलर में भी कोई डिफरेंस नजर आ रहा है भाई? अब वो ब्लू हो गया है, पहले क्या था? ब्लैक था। एक छोटी एग्जांपल ये भी है कि जब भी आप देखना चाहते हैं आपके पास डेटा जो नंबर में आ रहा है स्ट्रिंग में, तो जब भी नंबर में आएगा उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग में आएगा तो क्या? ब्लैक। जैसे नंबर हमारे पास क्या आ रहा है? समझ आ रही है भाई ये बात? तो हमारे पास डेटा टाइप क्या हो गई? चेंज हो गई। समझ आ गई ये बात? हमारे पास पहले डेटा टाइप क्या आ रही थी? स्ट्रिंग। पहले नंबर आ रही थी, पहले क्या आ रही थी? स्ट्रिंग। अब क्या आ रही है? तो हमने यहाँ पे क्या, अब एक काम यहाँ पे करता हूं मैं, लाइन नंबर 14 में मेरे पास कौन सी एज? आगे क्यों हो गया बेटा? क्या हो गया? मजाक मस्ती चल रही है। आप थोड़ा सुधरो, आप इसके पीछे आगे खड़े हो जाओगे, क्या करोगे?
आगे खुद गए हो, कैसे शौक है बेटा आपके, पीछे हो जाओ, चिपक जाओ। तो अब मेरे पास कितने कंसोल है भाई, 3 कंसोल है, और टाइप में किस किस में पूछ रहा हूँ, लाइन नंबर 14 में और लाइन नंबर 17 में। पहले क्या आई स्ट्रिंग और दूसरी क्या आई नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको हम करते हैं क्लोज। अब मैं एक काम ये करता हूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अभी भी मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, स्ट्रिंग में। अब मैं क्या करना चाहता हूं, कन्वर्ट करना चाहता हूं उसको नंबर में। ऐसा ही है ना भाई, अब करवाया मुझे नंबर में कन्वर्ट करा, क्या करूंगा भाई, परसेंट। अच्छा, मेरे पास पहले ये बात समझ लें, नंबर में कन्वर्ट करने के 3 मेथड होता है। कितने होते हैं भाई, 3। कितने होते हैं बेटा, 3। पापा ने क्या बोला, 3 तो 3। ठीक है, एक होता है परसेंट, क्या होता है, दूसरा क्या होता है पार्स फ्लोट, और तीसरा फिलहाल के लिए होता है नंबर। आप नंबर को लिख के नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास इजी मेथड भी होता है कि डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट करना ना, आगे नंबर लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ, उस वेरिएबल का नेम उसके अंदर डाल दो, तो वो क्या होगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने देखा परसेंट। अब मैं यही करता हूं कि अब रिजल्ट के आगे क्या करूंगा मैं, फिर पार्स फ्लोट आगे यूज करेंगे। अच्छा, अगर परसेंट और पार्स फ्लोट सेम काम कर रहे होते हैं तो क्या हमारे जावास्क्रिप्ट हमें दोनों मेथड देती, नहीं देती। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है कि जब दोनों मेथड सेम काम करते हैं तो जावास्क्रिप्ट हमें वो चीज देती नहीं है। जब एक चीज वही काम करे, दूसरी चीज वही काम करे, तो मेरा कोई इसका फायदा नहीं है। दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा जिसकी वजह से मुझे ये 2 मेथड मिले। ठीक है, अभी हम परसेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने परसेंट के अंदर क्या रखा, वही वैल्यू को। ये बार बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। मैंने क्या किया, वैल्यू को कहां पे रखा, पार्स इंट के पैरेंथेसिस के अंदर। अब मैंने फिर कंसोल किसको करवाया, रिजल्ट को। अब कोई यहां पे ये बोले कि सर आपको रिजल्ट को नहीं कराना था, वैल्यू को कराना था कंसोल डॉट लॉग, कोई है जिसके माइंड में ये बात आ रही हो, नहीं है, किसी के माइंड में ये बात नहीं आ रही, सही है। फिर मैंने टाइप ऑफ रिजल्ट देखी। ठीक है, अब मुझे अब ये बताएं कि अगर मैं यहां पे रिजल्ट पे बोल दूं कि प्लस आपको करवाना है 20, कोई मसला है यहां पे, नहीं है। तो अब मुझे आप ये बताएं, आउटपुट प्रिडिक्शन आप बता दें मुझे कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। किसी को ये लग रहा है कि 2520, जैसे हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या कर रही है, आपस में कॉन्कैट कर रही है। ठीक है, तो किसी को ये लगता है कि सर ये अभी कॉन्कैट होगा, और किसी को लगता है सर सम होगा। तो मुझे ये बताएं कॉन्कैट वाले कितने हैं यहाँ पे, जिनको लगता है सर कॉन्कैट होना चाहिए, कोई है ऐसा जिसको लगता है कॉन्कैट होना चाहिए? क्यों भाई, आरोश कॉन्कैट नहीं होगा, क्यों, परसेंट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास क्या आना चाहिए आउटपुट 45। मैं जब चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास क्या आया 45। कोई मेरे पास एरर आया, कोई और टाइप क्या आई, तो कितना इजीली अगर मेरे पास कल को स्ट्रिंग में डेटा आता है, फॉर्म मेरे पास स्ट्रिंग होती है, मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे चीज एक ये देख ली, यहां तक हमने किसका यूज किया बेटा, पार्स इंट का। मैं यहाँ पे अगर ये लगा देता हूं और ये हमारे पास क्या परसेंट। ठीक है, और अब हम एक काम करते हैं, नीचे पार्स फ्लोट जहां पे हम यूज कर रहे हैं ताकि आपकी आसानी के लिए आपको पता चल जाए। अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पास फ्लोट। अब मैंने आपको पहले एक चीज डिफाइन कर दी कि अगर दोनों चीजें सेम होती तो हम ये दोनों चीजें ना ही पढ़ते, ना ही हमें जावास्क्रिप्ट देती। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब आपको यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि अगर मैं यहाँ पे नंबर भी दे रहा था, अगर पास इंट में, और मैं इसकी वैल्यू ये भी दे रहा था 25 पॉइंट समथिंग 5 चाहिए। अब आप लोग यही बोलते हैं कि सर नंबर में उसने कन्वर्ट किया, और अब उसकी वैल्यू जो हमारे पास आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए 45.5। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि हमने सामने दिया हुआ 20.5 प्लस 25, तो मुझे पता है 45.5।
लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं रिफ्रेश करता हूं तो मुझे वही 45 मिलता है। तो पार्सेंट क्या करता है, मेरे डेसिमल को क्या करता है, इग्नोर करता है। कौन करता है, पार्सेंट। पार्सेंट बोलता है तुम्हारे पास डेसिमल में जितनी भी वैल्यूज हो मैं उसको नहीं मानता, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, 15 हो, मैं उसको नहीं मानता, मैं डेसिमल के आगे वैल्यू देखता ही नहीं हूं। समझ आ गई? ये कौन बोल रहा है, पार्सेंट। ठीक है, यहां पे काम ये करते हैं, पार्सेंट डेसिमल वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। ठीक है बेटा, और मैं यहां पे आके इसको करता हूं अब क्लोज। अब पार्स फ्लोट क्या करता है, बोला कि जब पार्सेंट इग्नोर कर रहा है तो मैं इग्नोर नहीं करूंगा। ठीक है, पार्स फ्लोट आपकी डेसिमल वाली वैल्यूज को भी देखेगा। मैं क्या करता हूं यहां पे, लेट प्राइस इक्वल टू 99.99, लेट रिजल्ट इक्वल टू पार्स फ्लोट, और इसके अंदर क्या आएगा, प्राइस। ठीक है, अब मैं ये चीज चेक करता हूं, इसकी भी फॉर्म मेरे पास क्या है, क्या है, स्ट्रिंग। 99.99 किसमें है, स्ट्रिंग में। यहां पर अगर इसकी मुझे देखनी होगी टाइप ऑफ, क्या करूंगा भाई, टाइप ऑफ किसकी, प्राइस। क्या यहां पर मैं रिजल्ट लिखूं क्या, नहीं। ठीक है, मर्जी दर्जी की भी नहीं होती बेटे, कोडिंग में कोई मर्जी वर्जी नहीं चल रही। जब मैं यहां पे आता हूं रिफ्रेश करता हूं तो पहले स्ट्रिंग 99.99 नंबर। अब अगर मैं यहां पे चाहता रिजल्ट के आगे 50 प्लस करवा सकता था, क्या वो मेरे डेसिमल को इग्नोर करेगा, क्लियर हुआ, मेरे डेसिमल को मेरा फ्लॉट इग्नोर नहीं करता। ठीक है, मैं यहां पे जाता हूं, इसको कर देता हूं कमेंट, और नीचे आते हैं हम लोग। अब हमारे पास वही चीज है, अब हम मार्क्स पूछ रहे हैं किससे, यूजर से। ठीक है, कि आप अपने मार्क्स इसमें ऐड करो। अब मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में दे दे, चाहे वो इंटीजर में दे दे, मुझे पता नहीं है भाई। तो अब यूजर ने किसी में भी अगर दे दिया डेटा, मुझे पता है मेरा इनपुट क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। करवाएं भाई, अब मुझे आप नंबर में कन्वर्ट करवाएं इसको, चाहे पार्स फ्लोट यूज करें, चाहे पार्सेंट यूज करें। लेकिन ये याद रखिएगा, यूजर डेसिमल में वैल्यू भी दे सकता है। ठीक है, और यूजर मैं ही, मैं तो जानबूझ के डेसिमल में वैल्यू दूंगा भाई, आप नहीं बताएं तो अच्छा है। सुन लिया आपने, अल्लाह, मैंने मना किया तो तुमने दिल ही दिल में कुछ बोल दिया मुझे यार। हाँ भाई, क्या हो गया, अभी तो पढ़ लिया हमने, लेट जरूरी है, लेट जरूरी है भाई, न्यू वेरिएबल बना ही नहीं रहा मैं, वेरिएबल न्यू बना ही नहीं रहा ना, मैं तो रीअसाइन कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि मैं लेट से जब भी वेरिएबल क्रिएट करूँ तो मैं रीअसाइन तो कर सकता हूँ भाई। इक्वल लगा लेते हैं यार, इक्वल, इक्वल पार्स फ्लोट। क्यों पार्स फ्लोट, क्योंकि वो मेरे डेसिमल वैल्यू को इग्नोर नहीं करेगा। डॉट डी आगे, सही है, सही। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, अलग से एक वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, इसी मार्क्स को मैंने नीचे आके रीअसाइन कर दिया, अपडेट कर दिया। अब मुझे कंसोल डॉट लॉग मार्क्स में क्या मिलेगा, पहले जो यूजर ने इनपुट वैल्यू दी है वो मिल जाएगी, और उसके नीचे टाइप भी मुझे पता चल जाएगी। अब मैं एक काम ये करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये आके यूजर ने मार्क्स दिया भाई 70.50, माशाल्लाह पढ़ाकू बच्चा था, केमिस्ट्री में उसने लिए मार्क्स। जब मैं ओके करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, बेटा बोर्ड में नहीं है, मैं पीछे चले गया हूँ, 7 6 में 100 में से मार्क्स जब आते थे ना, वो वाली बात। स्ट्रिंग केमिस्ट्री नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश यार, एक एक चीज पकड़ रहे हो यार। स्ट्रिंग 70.5 और नंबर, क्लियर हो गई ये बात। स्ट्रिंग डेटा टाइप थी, डेसिमल का डेसिमल भी रह गया फ्लॉट के जरिए, और नीचे मेरे पास मेरी जो डेटा टाइप थी वो भी अपडेट हो गई। बेटा आगे के जो दांत है ना वो टूट जाएंगे तुम्हारे, वैसे दांतों में दर्द है तुम्हारे। टू स्ट्रिंग, अब टू स्ट्रिंग के नाम से मुझे पता चल रहा है ये मेथड क्या करेगा, नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अब मेरे पास एक नंबर है, अब जावास्क्रिप्ट वालों को भी मस्ती है,
अजीब, एक तो नंबर नंबर में दिया हुआ वो चाह रहे हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, पहले स्ट्रिंग दिया था उसको नंबर में कन्वर्ट करा, लेकिन ये चीज़ आगे काम आती है भाई। अब मेरे पास नंबर जो है वो 100 है और मैंने क्या किया, ये जो नंबर था उसके आगे डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड यूज किया और टू स्ट्रिंग के मेथड के बाद मैंने रिजल्ट देखा और उसकी टाइप ऑफ देखी। अब आपके हिसाब से इसकी पहले जो टाइप थी वो नंबर ही थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं टाइप ऑफ नंबर, लेकिन किसी किसी को ये नहीं लगता कि यार नंबर स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट होगा, नहीं होना चाहिए। किसी के माइंड में ऐसा थॉट आ रहा हो, ऐसी बात आ रही हो। हाँ भाई अब्दुल नान, समझ आ रही है, बाउंसर जा रही है, आ रही है समझ? तो भाई किसी के माइंड में ऐसी कोई बात आ रही है कि सर नंबर को स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट कर सकता है? नहीं, मतलब समझ आ रही जावास्क्रिप्ट, सही बोल रही है जो बोल रही है। चलो भाई, मैं जब यहाँ पे जाता हूँ और चेक करता हूँ इसको और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास पहले अच्छा वाला नंबर था, ठीक है, और उसके बाद क्या हुई, टाइप उसकी स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे एक काम ये भी करता कि रिजल्ट में आगे 100 और प्लस कर देता, ठीक है। और अब मेरे पास आंसर जो आना चाहिए आपके प्रेडिक्शन के हवाले से 200 आना चाहिए। किस किस को लगता है 200 आना चाहिए भाई? 200 लगता है बेटा? क्यों, क्या कौन इसका आगे? क्या बोल रहे हो? हाँ, कौन ऊपर वाला? हंसो नहीं बेटा, हंसो नहीं, क्या हो गया? अब्बू है आप उसके? क्या हो गया बेटा? वो बोल लेगा, वो बोल लेगा बेटा, बोल लेगा, आप बोलने देंगे तो बोलेगा ना वो। जी खुल के बोले बेटा, खुल के बोले, कोई आपको नहीं मारेगा। अरे ऊपर नीचे छोड़ दे भाई, इसके अलावा कोई बात, ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़, ये जो लिखा हुआ ये क्या है? मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फ्लोट, यार कितने ढीठ हो यार, मुंह बंद क्यों नहीं करते हो यार? हाँ, फ्लोट क्यों डालूंगा, नहीं डाल रहा मैं फ्लोट भाई, फ्लोट तो हम पढ़ के छोड़ चुके हैं। क्या होता है पार्स? पार्स फ्लोट, तो पार्स फ्लोट तो मैं यूज ही नहीं कर रहा ना यहाँ पे, जब भी प्लस नहीं होगा। ये किसके हाथ में खारिश है, कौन माउस यूज कर रहा है? क्या हो बेटे, तबीयत ठीक नहीं, क्या कर रहे थे नीचे? हाँ भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मसला ये है तुम लोग क्लास में तो हो लेकिन प्रेजेंट नहीं हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, तुम लोग का माइंड कहीं और है। तो क्या कर रहे हो फिर क्लास में? अगर एक बार समझ आ ही नहीं रही जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टू स्ट्रिंग हो गया, तो मतलब यहाँ पे मेरा नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है लाइन नंबर 48 पे। अब मुझे ये बात पता है कि लाइन नंबर जब 49 पे जाऊंगा तो मेरा काम क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अब वो मेरे पास नंबर नंबर नहीं रहा, अब वो मेरे पास नंबर स्ट्रिंग बन चुका है। तो अब मैं अगर इसमें कोई प्लस करवाऊंगा, कोई एडिशन करवाऊंगा, कोई सम करवाऊंगा तो ये सम नहीं होगा, ये कॉन्कैट हो जाएगा। ऐसा ही सब कहते हैं भाई। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, 100 और 100। अब अगर ये मैं चाहता ये हो, समझ आ रही है मेरी बात? तो अब क्या होता, अब 200 होता, ठीक है। रिफ्रेश करता हूं तो अब वो मेरे पास नंबर, अलग से नंबर भी शो हो गया, ठीक है, ब्लू में आ गया वो नंबर, और ऊपर नंबर और नीचे है स्ट्रिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स खुद भी क्या करो, जितना रिजॉल्व हो सके अपने सिंटैक्स के लिए काम क्या करो। अब मैं यहाँ पे ये दोनों चीजें देख चुका हूं, और यहां से इसको भी हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब हमारे पास एक और वे होता है, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का। मैं इसको करता हूं अनकमेंट।
ऊपर मैंने देखा डॉट टू स्ट्रिंग, और अब मैंने नीचे सिंपल देख लिया स्ट्रिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये स्ट्रिंग और नंबर सेम है। अभी स्ट्रिंग ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही फिर हमारे पास नंबर का भी एक मेथड होता है यूं, ठीक है, यूं। आई बात समझ? जैसे नंबर का मेथड ऐसे ही स्ट्रिंग का मेथड हमारे पास ये रहा। अब मेरे पास नंबर है, ये एक और तरीका है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर। बैठे क्यों हो भाई, दिमाग सड़ है तुम्हारा? किससे पूछ के बैठे आप? ये आज हो गया, नेक्स्ट टाइम ना हो, ठीक है, डायरेक्ट क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं। स्ट्रिंग मेरे पास, ठीक है, नंबर था ऊपर, मैंने नंबर को क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग, और वही नंबर मेरे पास आ गया कौन सा, 100। अब क्या हुआ, वही 100 क्या हुआ मेरे पास नंबर से। सुफियान तुम कैसे बैठे? तो तुम लोग मतलब इतने बेशरम हो चुके हो, तुम लोग को अगर कोई चीज बोली जाए तुम लोग की वो रिस्पेक्ट नहीं रखती तुम लोग के आगे, बगैर पूछे बैठ गए। मैंने तुम लोग को बोला बैठने के, ये सब खड़े हैं पागल हैं, इतने बदतमीज हो गए यार, समझ से बाहर है यार। मैंने स्ट्रिंग को क्या किया, नंबर में कन्वर्ट किया, और नीचे रिजल्ट चेक करता हूँ, टाइप ऑफ देखता हूँ उसकी, तो मेरे पास क्या टाइप ऑफ आएगी, अब क्या आएगी भाई, क्यों आएगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कौन सा सिंपल मेथड, स्ट्रिंग का यूज करके। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगेन चेक करता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ, तो वही 100 में आ रहा है मेरे पास स्ट्रिंग। और नंबर की आप कलर से भी पता चल जाएगा कि आपको ये अब नंबर नहीं रहा। क्लियर? आगे और चीज देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या है। अब मुझे इसका आंसर देगा, ठीक है, जिससे पूछ रहा हूँ वो आलियान, खड़े हो जल्दी से। अब मुझे आप ये बताएं, ये जो मेरे पास वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्करेट होगा या यहाँ पे सम होगा? क्यों सम होगा, कॉन्करेट नहीं होगा? अल्लाह अकबर, 2 लाइन ऑफ कोड में इतना शब्द में चले गया भाई। कॉन्करेट होगा ना, वही तो बोल रहे हो, तो कॉन्करेट होगा ना। तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? 105, ठीक है भाई। अब्दुल हनान, आज यार सही बोल रहा, सही बोल रहा, ऐसा ही गुड हो गया भाई। और कौन है? हाँ भाई, सर मुझसे क्यों पूछ लिया? सही बोल रहे हैं आलियान और अब्दुल हनान, क्यों सही नहीं बोल रहे? सर वो इंटीजर नंबर में वैल्यू दी हुई है, तो प्लस हो, नंबर में वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे कॉन्करेट नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, क्यों? अगर मैं बोलूं अब्दुल हनान और आलियान सही बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए, हनान और आलियान। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो मेरे पास 15 है। फजूल की हरकत नहीं चाहिए मुझे, फजूल की हरकत नहीं चाहिए, लास्ट टाइम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या है मेरे पास, 15 क्यों आया आलियान? मतलब तुम लोग से किसी मेथड के बाद अगर सिंपल चीज भी पूछ लिया तुम लोग वही भूल जाओगे। ये यहाँ पे कोई मेथड का यूज होता नजर आ रहा है, यहाँ पे मेथड यूज होता, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि इनको मेथड के बाद अगर कोई चीज घुमाई जाए तो ये लोग उसमें ही घूमते रहेंगे पंखे की तरह। पंखा चलता रहता है, जब भी इसको बटन आप ऑफ करेंगे तब भी वो एड में अपना थोड़ा असर दिखाएगा, बंद होते होते थोड़ा उसको टाइम लगता है। तो आप लोग वही हैं, अभी स्ट्रिंग है, अभी स्ट्रिंग है, अभी हम स्ट्रिंग के बगैर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हन्नान आलियान सही बोल रहा है, वो गलत भी है तब भी सही बोल रहा है। तुम्हारा माइंड कहाँ बेटा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था ना, यहाँ पे परसेंट है ना, यहाँ पे फ्लोट है ना, यहाँ पे नंबर है ना, स्ट्रिंग है ना, डॉट टू स्ट्रिंग है, कोई भी मैटर नहीं है, सिंपल 2 लाइन ऑफ कोड